मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। मैं तो ठीक हूँ। और आप तारक? तारक? एक मिनट, आप यहाँ आइए। आइए। अरे अंजलि, बड़ा प्लेजेंट कोइंसिडेंस। जेठाल, वो जो मैं मोबाइल लेने के लिए आया था, ये अंजलि के लिए। अच्छा, वो ये अंजलि भाभी के लिए? भाई और कौन सी भाई, एक ही तो है, अंजलि भाभी तुम्हारी है। My only beloved wife. बहुत अच्छा हो तुम आ गए, because I wanted to gift you a mobile, new mobile. और ये बाघा भाई जो खाना लाया है वो किसके लिए? नहीं, वो तो मैंने मंगाया। अच्छा। तो तारक, आपका बैंक का काम बैंक का काम पूरा हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। और जैसे ही मेरा बैंक का काम खत्म हुआ, मैंने सोचा कि आपने सोचा कि क्यों ना जेठा भाई के वहाँ जाके कुछ नाश्ता वाश्ता किया जाए। अंजलि, मैं यहाँ नाश्ता करने आया हूँ या नहीं ये सेकेंडरी है, पर क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पीछे आ रही हो तुम? बिल्कुल नहीं तारक, वो तो मेरा मोबाइल बिगड़ गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जेठा भाई की दुकान पे जाके दिखा दूं। अच्छा, वो आप इधर आ गए। अंजलि भाभी आइए, आप भी नाश्ता करने बैठ जाइए। बाका, एक और कुर्सी ला। हाँ। थैंक यू जेठा भाई। और तारक, आपने तो मेरी कसम खाई थी ना कि आप किसी के घर कुछ नहीं खाएंगे। हाँ, तो मैंने कसम खाई थी, मैं अभी भी कसम खाता हूँ। मैंने कौन सी कसम तोड़ी? मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने कुछ खाया ही नहीं। और मान लो मेरे नसीब अच्छे होते तो मैं कुछ खा भी लेता अगर, तो ये किसी का घर थोड़ी है, ये तो दुकान है। और दुकान भी क्या, ये तो गोडाउन है। गोडाउन है। और वैसे भी अंजलि भाभी, ये खाना मेहता साहब भाई उसके पहले मैंने अपने लिए मंगाया था। बाद में आया हूँ। बस जेठा भाई, आपको अपने दोस्त को बचाने की कोई जरूरत नहीं है। अब चले? हाँ, अब यहाँ रखा ही गया। हाँ, मतलब चले। जय जिनेंद्र जेठा भाई। जय जिनेंद्र। थोड़ा जल्दी चला करो लाइफ में। तारक? क्या बेवकूफ, अंजलि भाभी को यहाँ गोडाउन में लाने की क्या जरूरत थी? अरे लेकिन सेठ जी, मुझे थोड़ी पता था कि मेहता साहब अंजलि भाभी से छुपकर यहाँ खाना खाने आए हैं। बेचारे मेहता साहब खाए बिगड़ ही चले गए। अब इसका क्या करूं? क्या करूं? क्या दे दे वापस होटल वाले को? नहीं सेठ जी, वो वापस थोड़ी लेगा। तो काम कर, तू खा जा भाई। हाँ सेठ जी, मैं ही खा लेता हूँ। एक मिनट सेठ जी। अरे क्या कर रहा है पागल? इसके पैसे थोड़ी लूंगा तुझसे। काका मजा कर। नहीं सेठ जी, पैसे नहीं दे रहा हूँ। ये लीजिए इसका बिल। थैंक यू अंजलि, बहुत भूख लगी है। जो कुछ हो वो खिला दो भाई, सलाद तो सलाद। हाँ? अभी लाई? पूरे दिन भाग दौड़ कर रहे ढूंढते स्वाद, और घर आकर मेहता साहब मिला वही सलाद। खाइए। ये भी लीजिए। अरे एक तो खाने दो भाई, ये भी लीजिए। इसमें का कुछ स्पेशल सलाद है? खुद ही देख लीजिए। क्या देख लीजिए? कुछ अलग किस्म की घास फूस होगी। मेरे भाग्य में कुछ और लिखा है क्या अंजलि? खाना तो यही है ना, घास फूस। एक सलाद खा रहा हूँ ना, दूसरी सलाद की क्या जरूरत है भाई? नहीं खाना मुझे ये। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है अंजलि? ध्यान से देखो, ये समोसा है, समोसा।
और मैं तारक मेहता हूँ। हम उन दो प्रेमियों की तरह हैं जो जिंदगी भर एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे, लेकिन हमारा मिलन कभी नहीं होगा। आज होगा। तारक, मैंने अपने हाथों से ये समोसे आपके लिए बनाए हैं। एक चिकोटे काटो प्लीज प्लीज, कहीं मैं सपना नहीं देख रहा। ये सपना नहीं, हकीकत है। आर यू श्योर अंजलि, तुम सेम अंजलि और तुम समोसा मुझे दे रही हो? सुबह जब आपने परेशान होकर सैलेड खाने से इनकार कर दिया था ना, तभी मैंने फैसला कर लिया था कि आज मैं आपको आपकी पसंद का खाना खिलाऊंगी। लेकिन आप झूठ बोल के सोडी भाई के घर चले गए, बहाना बनाकर जेठा भाई की दुकान चले गए। मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। मैं चाहती थी कि आपकी पसंद का खाना मैं घर पे बनाऊं और आपको खिलाऊं। तो यानी कि अंजलि तुमने अपनी कसम मुझे इसलिए दिलाई थी ताकि मैं किसी और के घर ना खाऊं और तुम्हारे हाथों से बना हुआ खाना घर पे खाऊं, और वो भी समोसे। नहीं तो क्या। एक्चुअली मैं तो भूल ही गया था कि बाहर के खाने में मुझे स्वाद जरूर मिल जाएगा, लेकिन ये प्यार की मिठास नहीं मिलेगी। आई एम रियली सॉरी अंजलि कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं पाया। एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। एक्चुअली आपकी सेहत को लेके मैं कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अंजलि तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? असल में आज गुस्से में मैं तुम्हें बहुत कुछ कह गया था। आई शुड बी सॉरी। बस बस, अब आप बातें ही करेंगे कि समोसा भी खाएंगे? अरे क्या बात है अंजलि, समोसे पे क्या ध्यान दूं? इस वक्त मेरा हाल ऐसा है जैसे किसी खोए हुए बच्चे को भीड़ में वापस से मां मिल जाए, या फिर मरुस्थल में किसी प्यासे को पानी मिल जाए। कई दिनों से जो आदमी तड़प रहा हो किसी से मिलने के लिए, वो अचानक सामने आ जाए। अरे तारक, समोसे ठंडे हो जाएंगे। अरे अरे आराम से। सुपर, माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया। सिर्फ समोसे ही बनाया, कुछ और भी बनाया अंजलि? ऑफ कोर्स बनाया है, वो भी डबल डोज में। अरे वाह, क्या बनाया बताओ? तारक, समोसे खाए हैं तो बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आपके लिए आज 2 ग्लास करेले का जूस। ठीक है, आज शाम तक एलसीडी आपके मम्मी के घर पे पहुंच जाएगा। थैंक यू। लेकिन जेठा जी एक रिक्वेस्ट है। हाँ? अगर मेरी वाइफ आपकी शॉप पर आए ना, तो उन्हें गलती से भी मत बताइएगा कि मैंने मेरी माँ के लिए नया एलसीडी खरीदा है। क्यों? वरना है ना, वही एलसीडी से मेरा सर फोड़ देगी। घर में बहुत टेंशन हो जाएगा। नहीं ठीक है ठीक है, नहीं नहीं कोई नहीं बताएगा। थैंक यू जेठा जी। ओके ओके। क्या जमाना आ गया है, बीवी के डर से एक बेचारा बेटा अपनी माँ को छुप छुप के गिफ्ट दे रहा है। इस एलसीडी में कलर का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा ना? नहीं नहीं बहन जी, ये सिल्वर कलर बरसों तक ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अरे बाघा, मैडम जी बॉडी के कलर की बात नहीं कर रहे हैं, अंदर के कलर की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बॉडी के कलर की ही बात कर रही हूँ। एक्चुअली वो क्या है ना कि जो मैंने पुराना टीवी लिया था ना, वो सिल्वर ही था, लेकिन 6-8 महीने के बाद उसका कलर ही पता नहीं कैसे ब्लैक हो गया। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ये तो बढ़िया पीस है, इसकी बॉडी बिल्कुल कलर नहीं छोड़ती है। ओके। हाँ मैडम, स्क्रीन का कलर बिगड़ सकता है, लेकिन बॉडी का कलर ऐसे का ऐसा ही रहेगा। क्या? स्किन का कलर बिगड़ सकता है, लेकिन बॉडी का कलर ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अच्छा, तो मैडम मैं ये पीस पैक कर दूं? नहीं नहीं, मैं कल अपने हस्बैंड के साथ आती हूँ। दिखा सेठ जी, एलसीडी बिक गया ना। अरे क्या बिक गया, वो गई, कल वापस आने वाली नहीं है। क्या जरूरत थी बोलने की? एक बार स्क्रीन का कलर जा सकता है, लेकिन बॉडी का कलर नहीं जाएगा। लेकिन सेठ जी, उसको एलसीडी के बॉडी के कलर में ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने ऐसा कहा। और सुबह वो मेहता ब्रदर के उधर पेमेंट लेने गया था, क्या हुआ उधर? वो मेहता साहब ने कहा है वो फोन करेंगे। तो फिर आया फोन उनका? नहीं नहीं, तो फिर हम भी इधर बैठ गए आके, मस्त करेंगे फोन, हमको क्या है? अरे उनका फोन नहीं आता, हमें करना चाहिए ना सामने से। लगा फोन लगा, पता कर क्या है जी। रहने दे भाई, मैं ही लगाता हूँ, वापस गड़बड़ करेगा कुछ। हाँ जी बोलिए।
अरे क्या बोलिए, क्या हुआ पेमेंट का मालिक? कौन सा पेमेंट भाई? मैंने तुम्हारी दुकान से क्या खरीद लिया जिसका पेमेंट मांग रहे हो जेठालाल? अरे ओ सॉरी सॉरी मेहता साहब, आपको फोन लग गया? फिर हमारे एक व्यापारी है कांति भाई मेहता, मैं उनको लगा रहा था, उसकी जगह आपको लग गया। सॉरी सॉरी, तकलीफ माफ। अरे काय की तकलीफ जेठालाल, तुम्हारे फोन से मुझे तकलीफ होगी क्या? असल में जेठालाल मुझे तकलीफ सिर्फ एक ही चीज से होती है, वो है अंजलि का डाइट फूड। बाकी किस चीज से तकलीफ होगी भाई? लेकिन एक बात है यार, इस मामले में तुम बड़े भाग्यशाली हो यार। भाभी क्या तो बढ़िया खाना बनाती है और तुम्हें खिलाती भी है। वो बात तो है मेहता साहब, खाना खिलाने के मामले में तो मेरी दया का कोई जवाब नहीं है। क्या एक से एक बढ़िया डिश बना बना के खिलाती है मुझे। ये तो मैं कह सकता हूँ मेहता साहब कि खाने के मामले में मेरा नसीब एकदम पावरफुल है। आई लकी। भैया ये कह के तुम मेरे जले पे तो नमक मत छिड़को, और तुम अपने लक पे ज्यादा इतराओ मत, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब तुमने खूब खुशियां मनाई है किसी बात पे, बाद में तुम्हारी बैंड बजी है। मेहता साहब मेरी खुशियों पे आप नजर मत लगाइए। अरे भाई नजर नहीं लगा रहा हूँ जेठालाल, मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, नजर थोड़ी लगाऊंगा। पर तुम्हारा इतिहास ही यही है तो क्या करे। चलो ऑल द बेस्ट, कि तुम्हारी बैंड न बजे। ठीक है ठीक है। अरे मेहता साहब खाने के मामले में मेरी कभी बैंड नहीं बजती। चलो इसी बात पे दया को फोन करके बोल देता हूँ, आज रात को कुछ बढ़िया खाना बनाए। एक मिनट साइड में रहे। जी अरे साइड में मतलब इस तरफ। जी बस कि और भी साइड में जाऊं? अरे तुझे नहीं बोल रहा हूँ दया, ये बागा को बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कहिए। एक मिनट चालू रख। क्या देख के हंस रहा था भाई तू? नहीं सेठ जी, मैं टीवी देख के नहीं हंस रहा था, तो कुछ याद आ गया था। हाँ दया, कहिए फोन क्यों किया? मेरी याद आ रही थी। हाँ। ओहो। अच्छा दया सुन, आज रात को लंच में। सेठ जी, रात के खाने को लंच नहीं डिनर कहते हैं। मैं लंच को डिनर बोलूं, डिनर को लंच बोलूं, मेरी मर्जी, तुझे क्या प्रॉब्लम है? जी शांति शांति टुप्पू के पापा। देखिए मेरी माँ हमेशा कहती है हमारी गलती कोई सुधारे तो हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, उल्टा। अरे बॉस भाई क्या है क्या? आज सब लोग मुझे सिखाने पे तुले हुए। ये रात के खाने को लंच नहीं बोलते, तू बोल रहे शांति रखो। भाई मेरी बात सुन, इधर शांति है। देख आज रात के खाने में तो थेपला, ढोकड़ा, सेव टमाटर साग, टमटमती कढ़ी और पपैया का संभारा बनाना। नहीं बनेगा। अरे बाप रे, ये तो मेहता साहब की बात सच हो गई। मेरी खुशियों को नजर लग गई। क्यों नहीं बनेगा? बनाना पड़ेगा। सॉरी नहीं बनेगा। दया। अरे टप्पू की पापा, रात के खाने की आधी तैयारी तो हो चुकी है, और खाने में खांडवी, साग, 3 प्रकार की चटनी, मसाला खिचड़ी, लीलुआनी कचौरी, मगनी दाल नो सीरो, और जब आप आएंगे ना तब मस्त गर्मा गर्म फुल्का रोटी खिलाऊंगी। बस बस दया बस, पूरा मुंह पानी पानी होके भर गया है। जी करता मैं अभी क्या भी घर आ जाऊं। अरे नहीं नहीं बाबा, अभी पूरी रसोई नहीं बनी है। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं रोज के टाइम से थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा। आज तो खाना खाने का मजा आएगा। वाह दया, आज तो दिल खुश करून टाकला तुझी। नहीं तर काय, बोले बोले। चल बाय बाय। ओहो हो उस्ताद। और सुनिए, बाय 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 बाय। बस बस उस्ताद, आज के लिए इतना काफी है। चल बाय। ओ सॉरी, वापस चालू हो जाएगी। बाय। ओ हो मेहता साहब, कहाँ चली सवारी? अरे कहाँ जाऊंगा जेठालाल,
अंजलि के हाथ का खतरनाक खाना खाया तो पचाना तो पड़ेगा ना, तो टहलने निकला हूँ बस। अरे बाप रे, आपकी तो वही पुरानी कहानी है। वैसे मैंने आपको कहा था ना कि खाने का मामले में मैं बहुत लकी आदमी हूँ। बिल्कुल। तो आज मेरी दया ने मेरे लिए भिंडी की सब्जी, फुल्का, रोटी, खांडवी, लिलवानी कचौरी और मूंग दाल का शीरा बनाया है और मसाला खिचड़ी भी। अरे भाई और मत नाम गिनाओ जेठालाल, मैं रो पड़ूंगा। नहीं नहीं नहीं, रोने की जरूरत नहीं है। चलो साथ में खाते हैं, चलो। चले? हाँ चलो। अच्छा अच्छा चलते हैं, लेकिन तुम्हारे ध्यान में कोई एक 35 साल की विवाह योग्य लड़की है? क्यों? अरे भाई अंजलि कल तो मुझे छापामारी करके पकड़ चुकी है 2 बार खाते हुए। अब अगर तुम्हारे घर खाते हुए और पकड़ लिया तो फिर डेजर्ट में तलाक ही मिलने वाला है। पतियों के नाम पे आप काला टीका हो। अरे क्यों? इतना भी क्या डरने का बीवी से? अरे भाई इसे डरना नहीं कहते हैं, ये पत्नियों की भावनाओं का सम्मान है। कौन से हिसाब से ये सम्मान है? अरे भाई शब्दों की माया जड़ रच के सच्चाई को मत छुपाओ। जैसा जिसका नसीब, मेरे नसीब में बढ़िया खाना लिखा है और आपका नसीब में सम्मान। करो करो, करते रहो। चलो खाना खाने के बाद अब्दुल की दुकान पे मिलते हैं सोडा पीने। हाँ भाई मिलते हैं सोडा शॉप पे। लकी मैन। हाँ अरे एकदम। आज तो टप्पू की पापा मस्त खाना खाकर खुश हो जाएंगे। ओ मेरी दया रानी, आओ ना शर्माओ ना, आओ ना घबराओ ना। ओ मेरी दया रानी, ओ मेरे अप्पू राजा, अप्पू राजा। अप्पू राजा। अप्पू राजा का क्या मतलब? मैंने आपको नया नाम रखा है। वो क्या है, हमारी पोल में एक छोटा सा हाथी आया था ना, तो बस दया, बस समझ गया। देख मेरा मस्त मूड है, मेरा मस्त मूड की पथारी मत फिरा। बहुत जोर की भूख लगी है और जब से तूने मेनू बताया है तब से तो सेकंड दर सेकंड भूख बढ़ती ही जा रही है। हाँ तो खाना तैयारी है, आप जल्दी से कपड़े बदल लीजिए और जल्दी से आ जाइए। मैं यूं गया यूं आया। हाँ। तारारा तारारा तारारा। अरे ये ट्यूबलाइट को क्या हो गया? अरे ये क्या खेल रही है दया? ये क्या खेलने का टाइम है? अरे मैं खेल नहीं रही हूँ, ये ट्यूबलाइट बिगड़ गई है। हाँ तो ऐसे स्विच चालू बंद करेगी तो बिगड़ ही जाएगी ना। अरे ये मेरी वजह से नहीं बिगड़ी है। आप जैसे ही रूम में गए ना तब अचानक ये ट्यूबलाइट अपने आप ही चालू बंद होने लगी। इसलिए इसे चेक करने के लिए मैंने स्विच पहले बंद की फिर चालू की, तो भी ये चालू बंद ही हो रही है। मैंने फिर से स्विच बंद की और फिर से चालू की, तो भी ये चालू बंद ही हो रही है। अब स्विच बंद कर रही हूँ तो ये बंद हो जाती है, लेकिन चालू करती हूँ तो भी ये चालू बंद ही हो रही है। दया अभी तू जो चालू हो गई है जरा बंद हो जा और ट्यूबलाइट को छोड़। अभी एक काम कर, बहुत भूख लगी है, खाना दे भाई। देखिए ये डिस्को लाइट में आपको खाना खाने का मजा नहीं आएगा। अब्दुल भाई को बुलाइए ना, वो फटाफट लाइट ठीक कर देंगे। अरे अभी कहाँ अब्दुल को बुलाने जाऊं मैं? एक काम करता हूँ, ये डिस्को लाइट में खाना नहीं खाता हूँ, अंदर बेडरूम में दे दे। अंदर बेडरूम में खाना खाता हूँ। ये भूखे इंसान, कितने दिन से भूखा है तू? 2 मिनट भूख बर्दाश्त करके ये ट्यूबलाइट ठीक नहीं कर सकता? और बेडरूम में लेटा लेटा कोई खाना खाता है? बहू तू स्टूल लेकर आ, मैं ठीक कर देता हूँ। नहीं बापूजी, मैं बुला के लाता हूँ अब्दुल को। अरे यार इसमें अब्दुल को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे जरा से ये ट्यूबलाइट घुमाऊंगा तो वो ठीक हो जाएगी। बहू तू जा स्टूल लेकर आ। बापूजी आप बैठिए, वो ट्यूबलाइट को मैं घुमाता हूँ। बैठिए आप बैठिए। दया जा स्टूल लेके आ जा। जोरदार भूख लगी है तभी ट्यूबलाइट को बिगड़ना था। हैं? क्या क्या अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहा है? कौन? तू। मैं तो कुछ बोला ही नहीं बापूजी। रख इधर लीजिए क्या? ट्यूबलाइट मैं ठीक कर दूंगी, अब हाथ
मुंह धो लीजिए। बापूजी मुझे धो डालेंगे। ए भाई, किसकी राह देख रहा है? चल। नहीं, ये दे नहीं रहे। देना भाई, क्या कर रही है? ला इधर। हाथ नहीं पहुंच रहे, अब्दुल को बुलाना ही पड़ेगा। हाँ, तेरी बात सही है जेठा। अब्दुल की ऊंचाई तेरे से ज्यादा है ना, उसका हाथ पहुंच जाएगा। बुला अब्दुल को, बुला। तो सोटी चलेगा? मतलब तुझे कोई मेहनत करनी ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है बापूजी। क्या है? एक काम कर, एक काम कर, गोगी को बुला, गोगी को बुला, गोगी को। जोड़ी को बुलाना है, अब्दुल को बुलाना है। खुद को कोई काम करना ही नहीं है। उतर, उतर, नीचे उतर, नीचे उतर। मैं ऊपर चढ़ता हूँ, नीचे उतर। नहीं बाबूजी, मैं करता हूँ। दे, तू एक काम कर, तू ये स्टूल के ऊपर घोड़ा बन जा। तेरे ऊपर मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मेरा हाथ पहुंच जाएगा। हाँ, ठीक है। क्या बोल रहा है गधे? ए, तू क्या बुलवा रही है दया मुझसे? मैं ये कह रहा था कि एक बड़ा वाला स्टूल लेके आ तो मेरा हाथ आसानी से पहुंच जाएगा ट्यूबलाइट तक। है? खा के वजन बढ़ाया, लेकिन कसरत करके ऊंचाई नहीं बढ़ाई। अरे बचपन में तुझे बोल बोल के थक गया कि ऊंचाई बढ़ाने के लिए कसरत कर, ऊंचाई बढ़ाने के लिए कसरत कर, लेकिन नहीं, बस पूरा दिन खा खा खा। लेकिन मैं तुझे क्यों बोल रहा हूँ? ये सब मेरी ही गलती है। मुझे ही खाना ऊंचाई पे रखना चाहिए था। कम से कम खाना लेने के चक्कर में तेरी ऊंचाई तो बढ़ जाती। बापूजी, बापूजी, ये भगवान, अरे आप शांति रखिए। अरे खड़े हो जाइए। लगा तो नहीं आपको बापूजी? अरे ये ट्यूबलाइट बिगड़ गई, उसमें आप तो बात को कहां से कहां लेके गए बापूजी। आप शांति रख के सब ठीक हो जाएगा। चुप रहे, अक्कल वगैरह से डांट दो। घर में बड़ा टेबल तो है ही नहीं। मैं एक काम करती हूँ, स्टूल के ऊपर मैं डिब्बा रख देती हूँ, आप उसके ऊपर चढ़ जाए, आपका हाथ पहुँच जाएगा। तो पागल हो गई है? और टेबल के ऊपर ये रख के मैं, अरे क्या? तू ले ले ला, मैं जाता हूँ। अरे बापूजी, नहीं, मैं चलता हूँ। नहीं, मैं जाता हूँ। ये रिंग मास्टर जैसे बापूजी की वजह से क्या क्या सर्कस करना पड़ रहा है। अरे चल। हाँ, दे जरा हाथ देना। अभी से नहीं भाई। पहुंचा, हाथ पहुंचा। हैं? अरे मेरा तो हाथ छोड़िए। अरे क्या कर रहा है? सॉरी। टप्पू के पापा, ट्यूबलाइट निकल ही गई है तो जरा साफ कर देंगे। हाँ, जरूर। बापूजी वो जरा देंगे। इससे नहीं बापूजी, ये नहीं, वो नीचे वो जो कपड़ा पड़ा है ना। हाँ। ये जो। संभाल के कर। सॉरी बापूजी, सॉरी। सॉरी दया। वो थोड़ी उस तरफ खड़ी रहना, तू भी नीचे ये खसती नहीं है। सॉरी। ओ हो गई बस। रख दीजिए बापूजी।
तो चालू ही नहीं हो रही है। टप्पू के पापा मैंने स्विच बंद कर दी है। अरे स्विच क्यों बंद की तूने दया? आपको शॉक न लगे इसलिए। अब अभी चालू कर दे। हाँ। हो गई। अरे बाबूजी ये बिगड़ गई है, दूसरी नहीं डालनी पड़ेगी। नहीं नहीं, तो एक काम कर, वो स्टार्टर है ना, उसको थोड़ा घुमा घुमा के देख चालू होती है कि नहीं। हाँ। हो गई। देख हो गई ना। हो गई बापूजी, हो गई। इतनी छोटी सी बात के लिए अब्दुल को बुलाना है ना सोडी को बुलाना है। सॉरी सॉरी बापूजी। चल चल नीचे आ जा, संभाल के। चल अभी हाथ मुंह धो के खाना खा लो। आज तो आपने बहुत मेहनत की है, अब तो खाना खाने का और मजा आएगा। मैं अब भी खाना परसती हूँ। टप्पू कहाँ है? उसने खाना खा लिया? हाँ, अरे वो तो कब का खाना खा के क्लब हाउस खेलने चला गया। अच्छा अच्छा, तू जल्दी खाना परस भाई। ओह, ये ट्यूबलाइट को आज पता नहीं क्या हो गया। अय्यर को फोन करके कहती हूँ अपने साथ किसी इलेक्ट्रिशियन को लेके आए। ओह गॉड, फोन क्यों अनरीचेबल है? दया, मजा आ गया आज तो खाने का, थोड़ा ज्यादा ही खा लिया। बापूजी कहाँ है? बापूजी टप्पू के साथ गाड़ी की रेस लगा रहे हैं। अरे कंप्यूटर पर। बापूजी भी कमाल है, मेरे सामने बापूजी बनकर मुझे डांटते हैं और टप्पू के साथ बच्चा बनकर बच्चा की तरह खेलते हैं। दादा और पोते का रिश्ता ही दोस्ती का रिश्ता होता है। अब आप भी टप्पू के साथ पापा बनकर ही रहते हो ना। देखना, जब टप्पू के बच्चे होंगे ना, तब आप भी उनके दोस्त बनकर रहोगे। फिर आपकी पीठ पर बैठकर हमारे पोते हाथी हाथी खेलेंगे। सॉरी सॉरी, घोड़ा घोड़ा खेलेंगे। हाँ, लुच्ची हाथी हाथी। छोड़िए ना। क्या 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 बोल रहे हैं? हाथी हाथी हैं? छोड़िए ना प्लीज। बोलेगी हाथी हाथी बोलेगी। छोड़िए प्लीज, छोड़िए। क्या कर रही है? छोड़िए। अरे तू छोड़। नहीं, पहले आप छोड़िए। अरे छोड़िए। छोड़। नहीं, पहले आप छोड़िए। अच्छा अच्छा, दोनों साथ में छोड़ते हैं। एक मित्र। अरे छोड़। 4 5 6 7 8 9 10 पे छोड़ने को था। आता हूँ सोडा पी के। मुझे हो गया। तो 2 सोडा पीनी ही पड़ेगी। देखना मैं ही जीतूंगी। अच्छा, कैसे माधवी भाभी? अरे क्या जेठा भाई? सॉरी सॉरी। ओ अच्छा खेल रहे थे, मैंने हेलो बोला तो मिस कर गए। थैंक यू जेठा भाई। रोशन भाभी बोल रहे थैंक यू देखो। चल चलो चलो, मैं जीत गई। अब देखना ये अजीत सिंह 30 तारीख के पहले चेक नहीं देगा। नहीं, हर बार का है भाई ये। कैसे हो अंकल? अंकल? तो जेठालाल अंकल किसको बोला? तुम दोनों में से किसी एक को। अच्छा, मतलब पोपटलाल को? नहीं, क्या पोपटलाल को? क्या पोपटलाल को? बे अंकल तुम दिखते हो, तुम पुराने जमाने के हो। पोपटलाल, यहाँ पर किसी को भी पूछो कि कौन अंकल दिखता है, सब लोग यही बोलेंगे कि पोपटलाल अंकल दिखता है। खबरदार भीड़े, अगर मुझे अंकल बोला तो
मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई। तो अरे भाई अपने सर पे देखो, अंकल तुम हो तुम। पोपटलाल खबरदार, जो मेरे बालों पे कमेंट किया तो मैं तुम्हारा एक छाता तोड़ दूंगा। अगर तू मेरा छाता तोड़ेगा तो तुम्हारे ये जो बच्चे कुछ बाल है ना, वो भी काट दूंगा मैं। पोपटलाल तुम हद से। ओ पोपटलाल जी, देखो यहाँ पे हम दोनों को बेवकूफ बना के जेठालाल शकुनी की तरह हंस रहा है। भाई जेठालाल जरा शर्म करो, दो सज्जन पढ़े लिखे लोगों के बीच में इस तरह से झगड़ा करवा रहे हो। वही शर्म तुम लोगों को आनी चाहिए। दो सज्जन पढ़े लिखे होने के बावजूद गवारों की तरह झगड़ा कर रहे हैं। वैसे पोपटलाल, तुम तो झगड़ा नहीं करना चाहते थे, भिड़े ने चालू कर दिया। हाँ, शुरुआत भिड़े ने की। शुरुआत मैंने नहीं, शुरुआत तुमने। क्या जेठालाल, सास बहू की सीरियल देख के आ रहे हो? हमें झगड़ा क्यों लगवा रहे हो? ऐसे टाइम पास। मेहता साहब, अय्यर, सोडी, आतिफ भाई सब लोग सोडा पीने के लिए आए, तब तक थोड़ा मनोरंजन। अब भाई भिड़े, आगे से होशियार रहना, इस तरह से बेवकूफ मत बन जाना। और रोशन मेरी जान, माय डार्लिंग, और घर की चाबी तेरे पास है? हाँ बड़ी। ओ गोगी सो गया है, मैं अभी थल्ले आता हूँ। आजा आजा आजा। ओए जेठा ब्रा, ओए पप्पू बिड़ू, और 2 मिनट वहीं रुको, मैं भी आता हूँ, फिर इकट्ठे चलते हैं अब्दुल की दुकान पे सोडा पीने। आजा आजा भाई, तेरी राह देख रहे हैं। आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। गॉड, दिस इज सो अनोइंग। एक काम करती हूँ, अब्दुल भाई को फोन करती हूँ, वही आके ये ठीक कर देंगे। इनका भी फोन अनरीचेबल। Can't take this anymore. गोली, गोली। ये गोया, ये भैरिया। ए भाई, ध्यान किधर है तेरा? बबीता जी बुला रहे। सॉरी सॉरी। चलो चलो जल्दी, बुला रहे बबीता जी। गोली, जरा अब्दुल भाई को बुलाओ ना प्लीज। क्यों बबीता जी, क्या हुआ? जेठा जी, वो एक्चुअली मेरे घर का ट्यूबलाइट खराब हो गया, तो इसलिए मैं अब्दुल भाई को बुला रही हूँ। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए अब्दुल को बुलाने की क्या जरूरत है? मैं ठीक कर देता हूँ। आप? तुम्हें ट्यूबलाइट रिपेयर करनी आती है? हाँ, अभी मैं आया ना घर से, तो हमारे घर की ट्यूबलाइट भी बिगड़ गई थी, तो मैंने 2 मिनट में ठीक कर दी। तो जेठा अंकल, आप ही बबीता आंटी की ट्यूबलाइट ठीक कर दो ना। ये बच्चे हमें कितना कुछ सिखा जाते हैं कि हमें एक दूसरे के काम में आना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, यही हमारा फर्ज है। हाँ हाँ बराबर, चलो चलो हम भी चलते हैं। अरे भाई, सबको आने की जरूरत नहीं है, छोटा सा काम है, 2 मिनट में हो जाएगा। तुम लोग इधर ही रुको, फिर हमें सोडा शॉप जाना है ना, सोडा पीने, मजा आएगा। बबीता जी, आता हूँ। ओके। मैं भी आता हूँ। किधर बेटा? बबीता आंटी के घर पे। क्यों, तुमको भी आता है ट्यूबलाइट रिपेयर करना? तो फिर आपकी मदद करूंगा ना। किस तरह मदद करेंगे आप? आप स्टूल पे चढ़ोगे ना, तो मैं स्टूल पकड़ूंगा। बस गोळ्या। तो क्या आओ कि नहीं? चलो बेटा चलो। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है? रहने दे फिर। नहीं, आपका हाथ शायद गलती से लग गया। ओह सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी। चल चल चल।